हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित वर्मा। आज से अपन बीएससी पढ़ेंगे। उसके अंदर पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड कुछ पेपर्स हैं। पहले सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या है क्या नहीं है। इस वीडियो में अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट थर्ड की बात करेंगे। बीएससी पार्ट थर्ड, ठीक है। 3 पेपर हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग हैं, ठीक। सबसे पहले अपन यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के बारे में बात कर लेते हैं। यूओ के मेन इसी से ही पढ़ेंगे अपन। इसके फर्स्ट पेपर क्या है? इसका फर्स्ट पेपर है लीनियर एल्जेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स। सेकंड पेपर क्या है? ऑपरेशन, रिसर्च एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। थर्ड अपने पास सी प्रोग्रामिंग एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। ये 3 पेपर हैं। अदर यूनिवर्सिटी में अलग हो सकते हैं, जैसे अजमेर में यहाँ पर ये एल्जेब्रा है, इसमें लीनियर एल्जेब्रा दोनों एक साथ है। सेकंड वाले में रियल एनालिसिस, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। और जो थर्ड पेपर है उसके अंदर ऑप्शनल वाइज है, किसी ने स्टेट है, किसी के ऑपरेशन रिसर्च है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, डिस्क्रीट है, उस टाइप से है। एंड जयपुर में भी समथिंग ऐसा ही है। यहाँ एल्जेब्रा, यहाँ पर शायद यही रियल एंड कॉम्प्लेक्स, और थर्ड पार्ट में वही ऑप्शनल है, किसी के स्टैटिक्स है, किसी के नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पर सबसे पहले सेकंड पेपर पढ़ेंगे, ऑपरेशन रिसर्च एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च को ऑप्टिमाइजेशन, टेक्निक्स के नाम से भी दिया हुआ है, ठीक है। ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स यही है, इसको सांख्यिकी बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अपन। सेकंड पेपर है क्या क्या, इसका सिलेबस तो ये था। अब सिलेबस में क्या क्या है पर पेपर में, जो पेपर पढ़ेंगे उसके बारे में अपन देख लेंगे। सबसे पहले पेपर सेकंड पढ़ेंगे अपन। पेपर सेकंड, इसमें एक तो ऑपरेशन रिसर्च है, और एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर पहले यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की है। इसमें है प्रोबेबिलिटी, इसके बाद मोमेंट्स, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस। ये 4 टॉपिक है अपने पास। प्रोबेबिलिटी हिंदी में प्रायिकता, मोमेंट्स आघूर्ण, स्क्यूनेस वैषम्य, एंड कुर्टोसिस होता है ककूदता।
ठीक है, ये 4 टॉपिक है, अपन 4 टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं है, उनके एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में है, सबसे पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी अपन ने 10th में ही पढ़ी है, 11th में पढ़ी है, 12th में पढ़ी है, मैक्सिमम लोगों ने पढ़ी रखी है ये। इसको अपन स्टैटिकल रूप में पढ़ेंगे। अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है कि कोई भी अपने पास इवेंट है या अभिप्रयोग हिंदी में, इनकी डेफिनेशन अभी बताऊंगा क्या है, पहले देख लो। उसमें आने वाले जितनी भी घटनाएं होगी उनका चांस कितना है सक्सेस होने का। ठीक है, मेन काम यही है कि कोई भी घटना होगी उसमें कितने % चांस है, कितने चांस है उसके कि वो सही है या गलत है, यही है। ये गेम में ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए यहाँ चांस की बात आती है। देखो जैसे एक पासा है, डाइस, इसको थ्रो किया जाता है, इसको फेंका जाता है, तो इसमें एक आने के चांस कितने हैं? एक आने के चांस क्या होंगे? 1/6, क्योंकि टोटल कितने हो सकते हैं? 6 नंबर, और एक ही बार आ सकता है तो 1/6। तो इसका चांस, या अगर परसेंटेज के रूप में देख लिया जाए तो कितने % होंगे? 1/6 × 100, यही काम करते हैं अपन परसेंट में। बस यहाँ देखना है कि परसेंट की जगह यहाँ 1 होगा, 1 में से देखना है। परसेंट में अपन 100 में से देखते हैं, यहाँ 1 में से देखेंगे, तो ये 1/6 होगा। अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं अपन। फर्स्ट डेफिनेशन आएगी अपने पास ट्रायल। पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है? एग्ज़ाम में डेफिनेशंस भी आती है। ठीक है, हिंदी में इसको यादृच्छिक प्रयोग आती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है कि कोई भी अपन रैंडमली कोई चीज़ चूज़ कर ले, मर्जी से चुना गया प्रयोग। मतलब अपने पास कोई फिक्स नहीं है कि इसके बाद अपने को ये काम करना है, इसके बाद ये वाला काम करना है, नॉर्मल मर्जी से चूज़ करना है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि रैंडमली कोई भी, जैसे कुछ भी उठा लिया, डाइस फेंक दिया, उसमें आंसर अपने रैंडम है, तो इसी को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट अपने पास है आउटकम होता क्या है? हिंदी में परिणाम। अपन जो भी काम करेंगे, जितना भी काम करेंगे, जो भी अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ आंसर तो मिलेगा ही सही, कुछ ना कुछ परिणाम आएगा ही सही, उसी को कहते हैं आउटकम या परिणाम। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो बुक्स में दे रखी है वो कुछ डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आती भी है। सबसे पहले ट्रायल एंड इवेंट, 2 टाइप की डेफिनेशन है। ट्रायल को कहेंगे अपन अभिप्रयोग, और इसको कहेंगे घटना। देखो, अभिप्रयोग और घटना। अभिप्रयोग होता क्या है
अभिप्रयोग का मतलब है कि अपन कोई भी प्रयोग करेंगे, उसके जितने भी परिणाम होंगे उनमें से किसी न किसी एक का तो निश्चित होगा कि ये इसका आंसर तो अपने को मिलेगा ही मिलेगा, किसी एक का भी मिल जाएगा तो वह अभिप्रयोग होगा। तो जो प्रयोग होगा उसको कहेंगे ट्रायल, मतलब अभिप्रयोग। और इसका जो रिजल्ट निकलेगा, आउटकम जो निकलेगा, परिणाम, उसके साथ इस प्रयोग को इवेंट कहेंगे, मतलब घटना। कैसे? मतलब कोई भी अपन ने काम किया, जैसे कि अपन ने कर लिया कि एक डाइस को थ्रो किया, मतलब उछाला इसको, पासे को। तो ये पासे को उछालना क्या हुआ अपना? ट्रायल या अभिप्रयोग। अभिप्रयोग मतलब डाइस को उछालना क्या हुआ? ट्रायल हुआ। लेकिन इसके बाद एक आया, एक आने को तो ये क्या हुआ? परिणाम मिला। तो परिणाम मिला तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे अपने को? ये बनेगा इवेंट। तो सिंपल सी बात है, कोई चीज अपन काम करते हैं जो प्रयोग करेंगे तो वो तो ट्रायल है, और उसके परिणाम के साथ जो अपन निकालेंगे वो उसकी इवेंट होएगा, घटना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास एग्जॉस्टिव इवेंट। नेक्स्ट अपने पास एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स या केसेस। ठीक है। हिंदी में निशेष घटनाएं या स्थितियां। इसका मतलब मान लेते हैं कोई भी इवेंट हुआ, मतलब मान लेते हैं कि एक कॉइन को टॉस किया, उस पर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है। तो ये इवेंट की जो जो केसेस बनेंगे वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स या केसेस कहलाएंगे। जैसे इसके केसेस क्या बने? या तो हेड या टेल। तो जो भी इवेंट्स के जो केसेस बन सकते हैं अपने रिजल्ट में वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फेवरेबल इवेंट्स और केसेस। फेवरेबल को हिंदी में अनुकूल घटनाएं या स्थितियां। ये तो सिंपल है, नाम से पहचान में आ रहा है कि फेवरेबल मतलब जो अपने फेवर में हो। मान लेते हैं अपने को चाहिए कि एक कॉइन को टॉस करने पे अपने को हेड चाहिए, तो अपनी फेवरेबल इवेंट्स क्या होगी? ओनली हेड्स आना, कि अपन ने कॉइन को टॉस किया और हेड आ गया, तो ये अपना हो गया फेवरेबल। ठीक है। अगर नहीं आता तो नॉन फेवरेबल हो जाता, ये फेवरेबल। ठीक। नेक्स्ट है अपने पास इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं समप्रायिक घटना। ठीक है। इसका मतलब अपन ने कोई भी प्रयोग किया, उसके जितने भी अपने पास इवेंट, जितने भी रिजल्ट आ सकते हैं, जितने भी आउटकम आएंगे,
वो समान प्रायिकता के होने चाहिए, समान प्रायिकता मतलब सेम प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। जैसे कॉइन को टॉस किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी एंड टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं क्योंकि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम सेम है, ठीक है। जिनकी भी प्रोबेबिलिटी सेम सेम होगी उन्हें समप्रायिक घटना या इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स मतलब मिश्र घटनाएं, मिश्र घटनाएं। मिश्र घटनाएं कैसे होंगी? दो या दो से अधिक घटनाएं, दो या दो से अधिक घटनाएं। क्या कहलाएगी? मिश्र घटनाएं। जैसे 2 कॉइन उछाल लिए, 4 कॉइन टॉस कर लिए, या 1 कॉइन 2 डाइस। ये जितने भी इवेंट्स होंगे ये कंपाउंड इवेंट्स में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। आश्रित और निराश्रित, आश्रित और आश्रित घटनाएं। सिंपल नाम से पहचान में आ रहा है कि अगर एक दो घटनाएं एक या दूसरे पर डिपेंड करती हो तो वो डिपेंडेंट, अगर डिपेंडेंट नहीं, अगर डिपेंड नहीं कर रही है तो इंडिपेंडेंट। जैसे एक कॉइन को या दो कॉइन को उछाला, टॉस किया एंड उसके बाद एक डाइस को थ्रो किया। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इन दोनों को एक दूसरे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पहले दो कॉइन उछाल लो फिर एक डाइस थ्रो कर दो, इससे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी हेड टेल की, उसका इस डाइस के किसी भी नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो जाएंगे इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कैसे? जैसे ना दो कॉइन उछाले, टॉस किए, ठीक है। अगर हेड आया तो अपन डाइस को थ्रो करेंगे, अगर टेल आया तो कॉइन को दोबारा टॉस करेंगे, और अगर इन दोनों के अलावा आया तो वो उसको वहीं रोक देंगे। अभी डिपेंड हो रहा है किस पे? इन दो कॉइन टॉस पे। अगर कॉइन को टॉस करेंगे, अगर ये दोनों आए तो डाइस थ्रो होगा, ये दोनों आए टेल तो कॉइन दोबारा टॉस होगा, और अगर इन दोनों के अलावा आए तो उसको वहीं बंद कर दिया जाएगा। तो ये डिपेंडेंट कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसके डिपेंडेंट, इस पे जो रिजल्ट क्या आ रहा है, जो आउटकम क्या आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड है कि नेक्स्ट क्या काम होगा। इसके अलावा एक और देख सकते हैं कि ताश के पत्ते हैं, इसमें से कोई भी एक पत्ता निकाल लिया, ठीक है। अगर ये निकाल लिया और इसको वापस नहीं रखा तो अपने पास बचे हुए कितने हो जाएंगे? 51, 51। तो इसका मतलब ये डिपेंड हो जाएगा। अगर इसको नहीं निकालेंगे, वापस नहीं रखेंगे तो 51, और वापस रख दिया तो वापस इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इससे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पता चलेगा कि जो निकाला हुआ पत्ता है वो वापस रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। अब लास्ट है अपने पास सैंपल पॉइंट एंड सैंपल स्पेस। देखो सैंपल पॉइंट एंड
सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श बिंदु और प्रतिदर्श समष्टि। देखो सैंपल पॉइंट सिंपल है, अपन कोई भी सैंपल करेंगे, मतलब कोई भी यूज प्रयोग किया, कोई भी अपन ने ट्रायल किया, मान लेते हैं अपन ने डाइस को थ्रो किया तो इसमें 1 आएगा, तो ये क्या कहलाएगा? सैंपल पॉइंट। जो भी अपना आंसर, जो भी आउटकम होगा वो कहलाएगा सैंपल पॉइंट। जैसे कॉइन टॉस किया तो इसमें हेड आया, तो ये हो गया सैंपल पॉइंट। दोबारा टॉस किया, टेल आ गया, ये भी हो गया सैंपल पॉइंट। फिर दोबारा टॉस किया, फिर हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया, फिर हेड आ गया, तो ये सैंपल पॉइंट होंगे सारे। अब इनसे जो स्पेस बनेगा, मान लेते हैं इसको अपन पूरा एक स्पेस मान लेते हैं, तो ये जो होगा हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ये जो बनेगा ये कहलाता है सैंपल स्पेस। मतलब जो अपने पास सैंपल पॉइंट आए, जो भी आउटकम आए, उनसे जो एक स्पेस बनाएंगे वो सैंपल स्पेस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक की सारी डेफिनेशन थी। और मेन डेफिनेशन जो अपने पास है स्टैटिस्टिक की, एक बार मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, एक बार स्टैटिस्टिकल भी प्रोबेबिलिटी। 2 टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का सिर्फ इतना है। ठीक है।